चलिए जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरर्स एंड अनसर्टेनिटी। एरर्स का तो नाम आपने सुना होगा, अनसर्टेनिटी आप लोग के लिए न्यू है, इंशाल्लाह ये भी क्लियर हो जाएगा। एरर्स क्या होते हैं? एरर्स की डेफिनेशन आप लोग कहीं और से करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरे पास जो डेफिनेशन लिखी है वो मैं आपको दिखा दूँ। ये जी एरर की डेफिनेशन है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्सेप्टेबल वैल्यू। ठीक है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्सेप्टेबल वैल्यू। अच्छा, मेजर्ड वैल्यू क्या है और एक्सेप्टेबल वैल्यू क्या है, पहले ये देख लें। सपोज़ आपके पास किसी चीज़ के मेजरमेंट आपने ली है तो उसकी मेजरमेंट आनी चाहिए थी 4। ठीक है, इसकी मेजरमेंट आनी चाहिए थी 4, तो ये आपके पास एक्सेप्टेबल वैल्यू है। लेकिन आपने जो मेजरमेंट ली है आपके पास वैल्यू आई है 3.5। ठीक है, तो ये मेजर्ड वैल्यू है। ठीक है, इन दोनों का जब हम लोग डिफरेंस लेंगे, एक्सेप्टेबल वैल्यू का और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस लेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 0.5। जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, तो ये 0.5 आपके पास जो है ये एरर है। ठीक है, ये 0.5 आपके पास एरर को शो कर रहा है। उसके बाद अनसर्टेनिटी को भी डिस्कस कर लेते हैं। अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन ये जो मेरे पास लिखी है आप देख लें। द एस्टिमेट ऑफ पॉसिबल रेंज ऑफ एन एरर इन एनी मेजरमेंट। ठीक है, कि किसी भी मेजरमेंट में किसी एरर का एस्टिमेट, ठीक है, रेंज जो होती है उसको हम लोग कहते हैं अनसर्टेनिटी। इसके अलावा आपकी बुक में भी गिवन है, आपको वो ज़्यादा बेहतर लगती है, सूटेबल लगती है तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। ये जी पेज नंबर 8 है आपके पास, उस पर गिवन है द एरर अराइजेज ड्यू टू नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ एन एक्सपेरिमेंटर, लिमिटेशंस ऑफ ऑपरेटर्स एंड सडन चेंज इन एन एनवायरनमेंट इज़ नोन एज अनसर्टेनिटी। ये अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन है। ठीक है, आप लोग भी हाईलाइट कर लें। 1.5 जो टॉपिक नंबर है उससे ऊपर गिवन है। ठीक है, पेज नंबर 8 पे। ठीक है जी, क्लियर है अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन। मतलब ये है कि वो एरर जो किसी नेचुरल इम्परफेक्शन की वजह से, एक्सपेरिमेंट की लिमिटेशंस की वजह से, किसी ऑपरेटर्स की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से, किसी भी चेंज की वजह से, सडन एक्सीडेंट चेंज की वजह से आपके पास आ जाता है एरर, उसको कहते हैं अनसर्टेनिटी। ठीक है, उसके बाद आपके पास है सोर्सेज ऑफ एरर्स। ठीक है, कि एरर्स आते कैसे कैसे हैं, ये भी सोर्सेज आपकी बुक में मैंशनड है। फर्स्ट है निग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, कि आप लोगों की अपनी लापरवाही की वजह से या किसी इंसान के इनएक्सपीरियंस होने की वजह से। ठीक है, सपोज मैं आपको कह देती हूँ कि आपको कोई मेजरमेंट ले वर्नियर कैलिपर से, लेकिन आपको वर्नियर कैलिपर यूज़ करना नहीं आता। सिंपल लाइफ की एग्जांपल मैं ऐसे जैसे देती हूँ कि आपको क्लियर होगी। ठीक है, वर्नियर कैलिपर अगर आपको यूज़ करना नहीं आता तो आपका ये इनएक्सपीरियंस है। ठीक है, या आप लोग अगर कोई रीडिंग ले रहे हैं वो आप रीडिंग सही तरह से नहीं लेते हैं, आप लोग खुशगपियों में मसरूफ़ हैं। ठीक है, तो वो आपकी निग्लिजेंस की वजह से तो एरर आ सकते हैं। सेकंड है आपके पास यूजिंग अ फॉल्टी ऑपरेटर्स, आप जो ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं वो ही गलत है। ठीक है, उसमें फॉल्ट है, तभी एरर आ सकता है। इनअप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक, जो आप लोग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, जो आप लोग मेथड यूज़ कर रहे हैं वो आपका गलत है, तो उस वजह से भी एरर आ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास सोर्सेज थे। ठीक है, एरर्स के, ये शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर की टाइप्स कौन कौन सी हैं? 3 टाइप्स हैं जी एरर की। सबसे पहले आ जाता है पर्सनल एरर, उसके बाद आ जाता है सिस्टमेटिक एरर, उसके बाद आ जाता है आपके पास रैंडम एरर। ठीक है, 3 टाइप्स हैं, पर्सनल, सिस्टमेटिक एंड रैंडम। तो पर्सनल एरर को पहले डिस्कस कर लेते हैं। पर्सनल एरर आपको नाम से ही पता चल रहा है, पर्सन की अपनी वजह से। ठीक है, हमारी अपनी वजह से। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी केयरलेसनेस की वजह से या हमारा इम्प्रॉपर नॉलेज जो है उसकी वजह से हमारे पास पर्सनल एरर आ सकते हैं। केयरलेसनेस, अभी जिस तरह मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दी है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ हैं, आपने केयर नहीं की है, इस वजह से आपके पास एरर आ सकता है। या फिर इम्प्रॉपर नॉलेज, आपको नॉलेज नहीं है प्रॉपर उस चीज़ की मेजरमेंट करने का, तो इस इम्प्रॉपर नॉलेज की वजह से भी आपके पास एरर आ सकते हैं। तो ये एरर आपके पास पर्सनल एरर है। ठीक है, पर्सनल एरर को रिमूव कैसे किया जा सकता है, आपकी बुक में गिवन है डेफिनेशन भी, उसको रिमूव करने का प्रोसीजर भी, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जी पेज नंबर 7 पे फर्स्ट 2 लाइन्स में आपके पास डेफिनेशन है, और उसके बाद है इसके ऊपर आप बेशक हेडिंग बना लें, हाउ टू रिमूव अ पर्सनल एरर। ठीक है, द एरर कैन बी रिमूव टू सम एक्सटेंट इफ द एक्सपेरिमेंटर टेक केयर ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी एंड हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, 2 मेथड हैं। एक तो फर्स्ट मेथड ये है, एक्सपेरिमेंटर केयर करें,
ठीक है। मेजरमेंट लेते हुए एक्सपेरिमेंटर को चाहिए कि वो केयर करे, ध्यान से काम करे, ठीक है। और दूसरा ये है कि प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए आपको उस मेजरमेंट जो भी आपने लेनी है, जो भी एक्सपेरिमेंट आपने करना है, उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। इस तरह हम लोग पर्सनल एरर को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सिस्टमेटिक एरर, तो उसकी भी डेफिनेशन आपको गिवन है पेज नंबर 7 पे एंड की 2 लाइन्स पे। सिस्टमेटिक एरर क्यों होता है? सिस्टम की वजह से, ठीक है। नाम से पता चल रहा है सिस्टम की वजह से है, यानी कि फॉल्टी अपरेटस, ठीक है। फॉल्टी अपरेटस में क्या आ जाता है? सपोज़ आपके पास कोई सिंपल मैं एग्जांपल देती हूँ, तो स्केल ले लें, ठीक है। स्केल में आपके पास स्केलिंग ही सही नहीं हुई तो आप लोग किसी चीज़ की लेंथ कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। तो पुअर कैलिब्रेशन या फिर ज़ीरो एरर आपने पढ़ा होगा 9th-10th में, वर्नियर कैलीपर का पढ़ा होगा आपने, स्क्रू गेज का पढ़ा होगा कि इसमें ज़ीरो एरर होते हैं, ठीक है। तो ये ज़ीरो एरर जो है वो भी सिस्टमेटिक एरर में ही आ सकता है। तो इसको रिमूव करने का क्या प्रोसीजर है? पेज नंबर 8 पे आपको गिवन है, बुक के पेज नंबर 8 पे। प्रोसीजर ये है, पहले तो आप लोग ज़ीरो एरर को मैं बता देती हूँ कि आप लोग पहले ज़ीरो एरर फाइंड आउट कर लें, फिर मेजरमेंट ले लें, फिर एंड पे क्या करें, ज़ीरो एरर को उसमें से कैलकुलेट कर लें, ठीक है। प्लस या माइनस कर लें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है वो आपको पता होगा, ठीक है। और दूसरा प्रोसीजर ये है कि सपोज जिस तरह मैंने आप लोगों को स्केल की एग्जांपल थी कि अगर उसके ऊपर स्केलिंग ही सही तरह नहीं हुई तो आप लोग मेजरमेंट सही तरह नहीं ले सकते, एरर आएगा आपके पास, ठीक है। तो उसको किसी स्टैंडर्ड के साथ मैच कर लें, कंपेयर कर लें उसको एक्यूरेट चीज़ के साथ, किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ पहले उसको कंपेयर कर लें, ठीक कर लें, उसके बाद आप मेजरमेंट लें तो आपका एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 2 मेथड्स दिए हुए हैं। एक तो ये कि पहले आप लोग कैलकुलेशन ले लें, फिर उसमें से ज़ीरो एरर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें, या फिर आप स्टैंडर्ड के साथ उस इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर कर लें, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास रैंडम एरर, जो एक्सीडेंटल होता है, किसी एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से भी आ सकता है, सडन चेंजेस की वजह से भी आ सकता है। तो इसको कैसे रिमूव करेंगे और ये कैसे आता है, ये भी गिवन है आपकी बुक में। द एरर ड्यू टू रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ सेम क्वांटिटी अंडर सेम कंडीशन दैट रिजल्ट इन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द सेम क्वांटिटी इज कॉल्ड रैंडम एरर। मींस आप लोग सेम कंडीशन में सेम टाइम पे आप लोग एक ही एक्सपेरिमेंट की रीडिंग्स ले रहे हैं, तो एक दफ़ा आपके पास रीडिंग और आती है, दूसरी दफ़ा और आती है, तीसरी दफ़ा और आती है, ठीक है। तो ये आपके पास रैंडम एरर है, ठीक है। इसको रिमूव कैसे किया जाता है? ये इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से होता है ना, जैसे कि सपोज मैं आपको कहती हूँ ह्यूमिडिटी की वजह से, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से। टेम्परेचर आपको उस एक्सपेरिमेंट में कम चाहिए था, आप एक्सपेरिमेंट करके जाते हैं, रख के जाते हैं, कोई सपोज केमिस्ट्री लैब में कोई चीज़ रख के जाते हैं बना के, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर हाई हो गया तो एरर आ जाएगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी की वजह से, जैसे कि आपको पता है सावन का मौसम होता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी आपको नहीं चाहिए लेकिन ह्यूमिडिटी आ जाती है तो आपके पास एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इनको हम लोग कैसे चेंज कर, कैसे रिमूव कर सकते हैं इस एरर को, कि आप बार बार रीडिंग्स लें। सपोज आपने 3 रीडिंग लेनी है तो आप उसकी जगह 6 ले लें, ठीक है। बार बार रीडिंग्स लें, ठीक है, और उसके बाद उसका मीन ले लें। मीन आपको पता है कैसे लेते हैं, जैसे एवरेज, सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। तो वो आपके पास एरर रिमूव हो जाएगा। या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि आप लोग प्रॉपर उसको लैब की चेकिंग करें। चेकिंग कैसे, मतलब कि प्रॉपर कंट्रोल करें कंडीशंस पे, ठीक है, मेंटेन करें, स्ट्रिक्ट मेंटेनिंग करें। तो आप लैब की स्ट्रिक्ट मेंटेनिंग जब करेंगे तो एरर रिमूव हो जाएगा, रैंडम एरर, ठीक है जी। तो ये आपके पास तीनों थे एरर्स की टाइप्स थी, और मैंने आपको बता दिया कि एरर ये आते कैसे हैं और इनको रिमूव कैसे किया जाता है। आई होप आप लोग क्लियर होगा, इंशाल्लाह आप लोग क्लियर होगा, और आप लोग इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स क्लियर होंगे इंशाल्लाह।